આજે આપણે ધોરણ 7ના હિન્દી વિષયની સ્વાધ્યાય પોથીના પાઠ 7 ઢૂંઢતે રહ જાઓગેનો અભ્યાસ કરીશું। प्रश्न 1 अ पहेलियाँ पढ़कर उत्तर लिखिए। 1 सोने की चीज है पर बेचे नहीं सुनार, मोल तो ज्यादा न है नहीं, बहुत है उसका भार। जवाब 4 पाई। 2 एक नगर में ढेरों चोर, चोरों का मुंह काला, पूंछ पकड़कर खींच दो झट हो जाए उजाला। जवाब माचिस। 3 पानी मेरा बाप पानी ही मेरा बेटा, मुंह ऊपर करके देखो मैं सबके ऊपर लेटा। जवाब बादल। 4 खुली रात में पैदा होती, हरी घास पर सोती हूँ, मोती जैसी मूरत मेरी, बादल की मैं पोती हूँ। जवाब ओस। 5 इधर की बात उधर में करता, उधर की इधर बताता, चुगलखोर पर कहे ना कोई, सबके काम में आता। जवाब टेलीफोन। 6 सोने को पलंग नहीं, नहीं महल बनाए, 1 रुपया पास नहीं, फिर भी राजा कहलाऊं। जवाब शेर। 7 3 अक्षर का मेरा नाम, पानी देना मेरा काम, प्रथम कटे तो दल कहलाऊं, बीच कटे तो बाल कहलाऊं। जवाब बादल। प्रश्न 1 ब निम्नलिखित पहेलियों पढ़कर सही विकल्प चुनकर बॉक्स में सही का निशान कीजिए। 1 फूल भी हूँ फल भी हूँ और हूँ मिठाई, तो बताओ क्या हूँ मैं भाई। जवाब गुलाब जामुन। 2 आदि कटे तो गीत सुनाऊं, मध्य कटे तो संत बन जाऊं, अंत कटे साथ बन जाता, संपूर्ण सबके मन भाता। जवाब संगति। 3 काला रंग मेरी है शान, सबको मैं देता हूँ ज्ञान, शिक्षक करते मुझ पर काम, नाम बताकर बनो महान। जवाब श्याम फलक। 4 3 अक्षर का मेरा नाम, खाने में आता हूँ काम, मध्य कटे हवा हो जाता, अंत कटे तो हल कहलाता। जवाब हलवा। 5 सुंदर सुंदर ख्वाब दिखाती, पास सभी के रात में आती, थके मांदे को दे आराम, जल्द बताओ उसका नाम। जवाब नींद। 6 रंग बिरंगा बदन है इसका, कुदरत का वरदान मिला, इतनी सुंदरता पाकर भी 2 अक्षर का नाम मिला। जवाब मोर। 7 प्यासा लगे तो पी सकते हैं, भूख लगे तो खा सकते हैं, ठंड लगे तो जला सकते हैं, ऊंचा मेरा धाम, बच्चों बोलो मेरा नाम। जवाब नारियल। प्रश्न 2 अ शब्द की मदद से पहेली पूर्ण कीजिए। 1 कमल। 3 अक्षर का नाम मेरा, प्रभु के चरणों में स्थान मेरा, बीच कटे तो कल कहलाऊं, अंत कटे तो कम बन जाऊं। 2 भारत। 3 अक्षर का नाम प्यारा, दुनिया में है सबसे प्यारा, अंत कटे तो भार हो जाऊं, मध्य कटे तो भात हो जाऊं। 3 काजल। 3 अक्षर से बुलाते मुझे, आंखों में है बसाते मुझे, प्रथम कटे तो काज कहलाऊं, मध्य कटे तो काल बन जाऊं। प्रश्न 2 ब चित्र की मदद से पहेली पूर्ण करके उसका उत्तर लिखिए। 1 बिन खाए बिन पिए सबके घर में रहता हूँ, ना हंसता हूँ ना रोता हूँ, घर की रखवाली करता हूँ। जवाब ताला। 2 सुबह आता शाम को जाता, ना कुछ खाता ना कुछ पीता, मुझे बच्चे कहते प्यार से दादा। जवाब सूरज। 3 पहला कटे तो दर हो जाऊं, अंत कटे तो बंद हो जाऊं, केला मिले तो झटपट खा जाऊं, बताओ मैं हूँ कौन। जवाब बंदर। प्रश्न 3 अ नीचे दिए गए शब्दों के आधार पर पहेली बनाकर लिखिए। 1 करमसद। मैं 5 अक्षर का गांव और शहर का नाम हूँ, मैं एक देशभक्त का वतन हूँ, मेरा पहला दूसरा और तीसरा वर्ण मिलकर जो शब्द बनता है उसका अर्थ भाग्य होता है, पहला और तीसरा वर्ण मिलकर ज्यादा का विरुद्धार्थी शब्द बनता है, 5वां और चौथा वर्ण मिलकर एक संख्या बनती है, पहला और दूसरा वर्ण मिलकर हाथ, एक, क्रियापद, महसूल, छल, किरण, ओला जैसे अनेक अर्थ वाले शब्द बनते हैं। पहला तीसरा और दूसरा वर्ण मिले तो शरीर का एक अंग होता है। अब तो आप जान चुके होंगे, बताओ मेरा नाम। 2 पोरबंदर। मैं 5 अक्षर के शहर का नाम हूँ, मैं एक देशभक्त का वतन हूँ, मेरा पहला और दूसरा वर्ण मिलकर जो शब्द बनता है उसका अर्थ उंगली की गांठ, जोड़ होता है, मेरा तीसरा चौथा और 5वां वर्ण मिलकर एक चंचल प्राणी का नाम होता है, मेरा चौथा और 5वां वर्ण मिलकर खुला शब्द का विरुद्धार्थी शब्द बनता है। अब बताओ मेरा नाम। 3 दीपक। 3 अक्षर का मेरा नाम नागर, उजाला देना मेरा काम,
आदि कटे तो मैं पक जाऊँ, अंत कटे तो दीप कहलाऊँ। प्रश्न 3 ब, पहेली का उत्तर लिखकर उसका चित्र बनाकर रंग भरिए। 1. गोल है पर गेंद नहीं, पूंछ है पर पशु नहीं, पूंछ छूले तो आसमान छू ले। जवाब गुब्बारा। 2. दुनिया भर की करता सैर, धरती पे न रखता पैर, दिन में सोता रात में जागता हूँ, कभी पतला कभी मोटा, कभी गेंद जैसा हूँ, मेरी कोई बहन नहीं है, बच्चों का मैं मामा हूँ। जवाब चांद। 3. दीवार पर लटकती हूँ, बिना पैर के चलती हूँ, समय बताना मेरा काम, बोलो बच्चों मेरा नाम। जवाब घड़ी। प्रश्न 4 अ, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों का भेद समझिए। 1. सेजल ने काम कर दिया, तो यहाँ कर का अर्थ होता है काम करना। 2. कर भुगतान करना हमारा कर्तव्य है, तो यहाँ कर का अर्थ होता है लगान। 3. विजय ने कर जोड़कर माफी मांगी, तो यहाँ कर का अर्थ होता है हाथ। प्रश्न 4 ब, अविभाग के वाक्यों में कर शब्द के विभिन्न प्रयोग हुए हैं, उसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों के अलग अलग वाक्य लिखिए। बस, हम बस में जा रहे थे, बस यानी कि एक वाहन। 2. बस अब और नहीं, यहाँ बस का अर्थ रुक जाना। वर, मंडप में वर बैठा है, वर यानी दुल्हा। रावण ने शिवजी से वर मांगा, तो यहाँ वर का अर्थ होता है वरदान। अंबर, अंबर नीले रंग का है, अंबर यानी आसमान। कृष्ण का अंबर पीले रंग का है, तो यहाँ अंबर का अर्थ होता है वस्त्र। हार, कंस कृष्ण से हार गया, हार यानी पराजय। बच्चे सभी एक हार में खड़े थे, तो यहाँ हार का अर्थ होता है कतार। अंतर, अहमदाबाद काफ़ी अंतर पर है, अंतर यानी दूरी। दोनों भाइयों में काफ़ी अंतर है, तो यहाँ अंतर का अर्थ होता है तफावत। सोना, मैंने सोने की चैन खरीदी, यहाँ सोने का अर्थ होता है सुवर्ण। मैं छत पर सोने जाता हूँ, तो यहाँ सोने का अर्थ होता है नींद आ जाना। आम, मुझे आम खाना है, आम यानी एक फल। वह आम आदमी है, तो यहाँ आम का मतलब होता है साधारण। पुरी, अयोध्या पुरी काफ़ी सुंदर है, यहाँ पुरी का अर्थ होता है नगरी। मुझे पूरी खानी है, तो यहाँ पूरी का अर्थ है खाने की चीज़। प्रश्न 5, नीचे दिए गए वाक्यों को वचन बदलकर लिखिए। 1. मैं सारी रात जागता रहा, हम सारी रात जागते रहे। 2. मैं इस तंबू को पहचान गया, हम इस तंबू को पहचान गए। 3. हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते थे, हवाएं तेज होती जाती थी। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ते गया, हवा तेज होती गई। 4. आखिरकार ये काली चट्टानें खत्म हो गई, आखिरकार यह काली चट्टान खत्म हो गई। 5. हम नदियों को माता कहकर पुकारते हैं, मैं नदी को माता कहकर पुकारता हूँ। 6. मैंने एवरेस्ट पर चढ़ने का बीड़ा उठाया, हमने एवरेस्ट पर चढ़ने का बीड़ा उठाया। प्रश्न 6 अ, नीचे दिए गए दर्द के नाम हिंदी में लिखिए। कोलेरा यानी हैजा, कमड़ो यानी पीलिया, मर्डो यानी पैचिस, ओरी यानी खसरा, ताव यानी बुखार, कफ उधरस यानी खांसी, गाल पचोड़ियों यानी कनपेड़ा, उल्टी यानी उल्टी, टाइफाइड यानी आंत्रज्वर, बढ़िया यानी चेचक, दादर यानी दाद, झाड़ा यानी दस्त, खंजवाड़ यानी खुजली, चूंक यानी ऐठन, दम यानी दम, अपचो यानी बदहजमी। प्रश्न 6 ब, निम्नलिखित शब्दों के नाम हिंदी में लिखिए। फोई यानी बुआ, देरानी यानी देवरानी, अपर माँ यानी सौतेली माँ, पौत्र यानी पोता, वर यानी दुल्हा, दियर यानी देवर, मासी यानी मौसी, काका यानी चाचा। प्रश्न 7, अपने विचार लिखिए। क्या आप मानते हैं कि हमें मैदानी खेल खेलने चाहिए, क्यों? जवाब, आधुनिकता और टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में हम मैदानी खेलों से वंचित होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे बच्चे इनके बारे में कम ही जानते हैं। कबड्डी, गिल्ली डंडा, सितोलिया आदि लुप्त होते जा रहे हैं, जो हम बचपन में खेला करते थे। याद कीजिए, शाम के समय मैदान में जाना या कॉलोनी में सड़कों पर खो खो, कबड्डी, सितोलिया की गूंज, वो हमारे दोस्तों के हंसते हुए चेहरे,
खेलने के बाद वो मम्मी को कहना बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दो, और बिस्तर पर पड़ते ही नींद आ जाना कितना याद करते हैं हम। आज सभी माताओं की ये समस्या है कि उनका बच्चा खाना नहीं खाता। क्या ये मैदानी खेल हमारे बच्चे खेलते हैं? ज़्यादातर बच्चे सिर्फ घर में खेले जाने वाले खेल या टीवी या मोबाइल गेम्स में ही व्यस्त रहते हैं, जिससे काफ़ी नुकसान है। बैठे बैठे बच्चे मोटापे का शिकार हो रहे हैं, कम उम्र में ही परिपक्व और कई बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। जो हमने मस्ती करी वो मस्ती हमारे बच्चों से कोसों दूर है। क्यों न फिर से खेलों को आगे लाए, बच्चों को ये खेल खेलना सिखाए जिससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास होगा। मैदानी खेल खेलने से रक्त का संचार होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, आंतरिक बल बढ़ेगा, और सिर्फ बच्चे ही क्यों, बड़ों को भी मैदानी खेल खेलने चाहिए, जिससे हम कई बीमारियों से लड़ सकते हैं, जैसे मोटापा, मधुमेह आदि। इसके अलावा मैदानी खेलों द्वारा संघ भावना का विकास, हार जीत को सहने की शक्ति तथा उत्तम आरोग्य हेतु सर्वांगीण विकास, ये सब बातें अनायास ही बच्चों आरोपित हो जाती है। जो तमने मारो आ विडियो गम्यो होय तो एने लाइक, शेर अने सब्सक्राइब करवानुं भूलता नहीं। तो आवा नवा विडियो मेळवता रहो अने जोता रहो। थैंक यू।